गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो आज से मैं आपके लिए एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ। वोकैब पे ही बेस्ड होगी ये सीरीज। और ये जो मैं कंटेंट आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ये किताब है इंग्लिश इज इजी, बीएससी पब्लिशर की ये किताब है। और ये जो लिखी है चेतन आनंद सिंह ने लिखी है ये किताब। तो बड़ी अच्छी ये किताब है। तो इसमें एक पार्ट आता है इसमें, वर्ड ऑफ वर्ड्स। तो इसके रिगार्ड ये वोकैब पे ये पूरा पार्ट ये जो बेस्ड है, तो मुझे अच्छा लगा ये पार्ट इसका। इसकी अच्छी बात क्या है कि इसमें एक स्टोरीज के थ्रू हमें वोकैब सीखने को मिलेगा। और इसी यही बात मुझे इस किताब की जो थोड़ी सी अच्छी लगी, तो मैं ये आपके लिए लेके आया हूँ। मैंने टाइप करके मटेरियल लिखा है। और आप किताब परचेज करना चाहते हैं तो किताब आप परचेज कर सकते हैं। मैंने आपको किताब का नाम बता दिया, आप सर्च करोगे इंग्लिश इज ईजी बाय चेतन आनंद सिंह, तो ये किताब आपको मिल जाएगी। और तो चलिए शुरुआत करते हैं। वो वीडियो यदि अच्छा लगे, मेरा ये थोड़ा सा प्रयास है आपके लिए, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी तरह का कोई आपके पास सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर कर दीजिएगा। मैं वो सजेशन आपका इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज इसका पार्ट है खबरी पे। मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इसकी ऑडियो। यदि आपने ऑडियो नहीं सुना है तो आप खबरी ऐप पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। चलिए पार्ट 1 की आज से। पार्ट 1 मैंने लिया है इसका। तो चलिए शुरुआत करते हैं। योर गर्लफ्रेंड आस्क्स यू टू टेलीफोन हर बिटवीन 7 and 8 PM। मतलब किसी भी चीज़ को यदि वोकैब सीखने का तरीका क्या है, देखिए, यदि किसी भी चीज़ को किस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ हुआ है, यदि हमें ये पता लग जाता है तो वो लॉन्ग टर्म में हमारी मेमोराइज हो जाता है। वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारी मेमोरी में चला जाता है। मतलब हम भूलते नहीं है उस चीज़ को जल्दी जल्दी। तो आप कोशिश कीजिएगा किस कंटेक्स्ट में वर्ड यूज़ हुआ है, मैं बता भी दूंगा आपको। योर गर्लफ्रेंड आस्क्स यू टू टेलीफोन हर बिटवीन 7 AM टू 8 PM। 7 to 8 PM मतलब आपकी जो गर्लफ्रेंड है तो उसने आपको फ़ोन करने के लिए बोला कब, 7 से 8 बजे, रात को 7 से 8 बजे उसने बोला कि आप मुझे 7 से 8 बजे फ़ोन कर लीजिएगा। अब हुआ क्या आगे, दैट इज़ द टाइम व्हेन शी एक्सपेक्ट्स हर डैड टू बी आउट ऑफ द हाउस। उसने क्यों ये टाइम दिया, क्योंकि उसे आशा थी, एक्सपेक्ट वो करती थी कि उसके जो पिताजी हैं वो 8 बजे घर नहीं होते थे, इसलिए उसने फ़ोन करने के बोला अपने बॉयफ्रेंड के लिए, उसने फ़ोन करने के लिए बोला। यू रिंग हर अप एट 7:15। तो आपने कितने बजे फ़ोन किया, 7:15 पे फ़ोन किया। एक्सपेक्टिंग अ हाय डार्लिंग, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उससे क्या आवाज़ आएगी, हाय डार्लिंग। पर हुआ क्या, फ्रॉम द अदर एंड, बट हुआ क्या, द वॉइस दैट फॉल्स इन योर ईयर्स इज दैट ऑफ अ डैड। कि जो कानों में आवाज़ आई वो क्या थी, उधर से उसके पिता की वो आवाज़ थी। हुआ क्या फिर आगे, वट हैपन्स टू यू। फिर क्या हुआ, फिर जब सुनी तो गर्लफ्रेंड की आवाज़ थी, बट उधर से क्या हुआ, उसके फादर की आवाज़ सुन ली फ़ोन पे। फिर क्या हुआ, यू आर टेकन अबैक। देखिए मैंने हाईलाइट भी किया है वर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू आर टेकन अबैक। तो एकदम से आश्चर्य, मतलब एकदम से क्या लग गया, झटका लग गया एकदम से, मतलब शॉकिंग हो गया, एकदम से हैरानी वाला चीज़ हो गया। यू आर टेकन अबैक मतलब शॉक लग गया एकदम से। यू आर शॉक्ड लिखा भी आगे देखिए, एक्सप्लेन किया गया है। यू आर शॉक्ड बिकॉज यू हेयर समथिंग अनप्लीजेंट और अनएक्सपेक्टेड। कि जब हम इस तरह से सुनते हैं जिसकी हमें आशा ना हो तो हमें क्या लग जाता है, एकदम से शॉक हमें लग जाता है। देन आगे क्या बोला गया है, यू देन कैन नॉट रिस्पॉन्ड एट वंस। तो अब हुआ क्या, अब एकदम से हम रिस्पॉन्ड, उसको वो लड़का जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया उस लड़की को। आगे देख लीजिए आगे क्या हुआ, यू थिंक वाई डिड शी लाई टू मी। फिर क्या सोचा आपने कि अब उस लड़की ने झूठ क्यों बोला होगा उससे, उस लड़के से। उसने सोचा, फीलिंग चीटेड यू डिसाइडेड टू अबंडन हर। अब देखिए अबंडन मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे। अबंडन का मतलब होता है, ये वर्ड हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस कर लिया है बहुत बार। अबंडन का मतलब होता है उसने डिसाइड किया, लड़के ने डिसाइड किया कि वो उस लड़की को छोड़ देगा। अबंडन मतलब छोड़ना, त्याग देना किसी चीज को। दैट इज यू डिसाइड टू लीव हर कंप्लीटली एंड फॉर एवर। लिखा भी क्या है आगे कि उस लड़के ने क्या डिसाइड किया, उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना। लड़की को उसने डिसाइड कर लिया इस तरह से कि उसने, क्योंकि उसने क्या किया, सोचा लड़के ने कि चीटेड फील किया उसने, कि मेरे साथ धोखा किया उस लड़की ने। आगे पढ़ लीजिए, इन अदर वर्ड्स यू थिंक ऑफ डिजर्टिंग हर। मतलब डिजर्टिंग का मतलब भी होता है किसी का त्याग कर देना, किसी को छोड़ के चले। देखिए मैंने हाईलाइट किया है वर्ड, ऑलरेडी ये बुक में हाईलाइटेड है वर्ड, सिर्फ मैंने ये जो मटेरियल है वो टाइप किया है, लिखा है और आपके लिए लेके आया हूँ। किताब से आपको अच्छा लगता है पढ़ना तो आप किताब से भी इजीली पढ़ सकते हैं इस जो ये पार्ट है इसका किताब का। इन अदर वर्ड्स यू थिंक ऑफ डिजर्टिंग। डिजर्टिंग का मतलब होता है छोड़ देना, मतलब किसी को छोड़ के चले जाना। देन इज कम्स टू योर माइंड, व्हाई नॉट अबडक्ट।
अबडक्ट हर, मतलब तब उसके लड़की के दिमाग में क्या है कि क्यों ना उसे किडनैप कर लिया जाए। मतलब अबडक्ट का मतलब क्या होता है, किसी का अपहरण कर लेना, किसी को मतलब अपहरण कर लेना, किडनैप कर लेना, कि उस लड़की के दिमाग में है कि क्यों ना इस लड़की को अब क्या कर लिया जाए, इसका अपहरण कर लिया जाए। और क्या हुआ आगे देखिए, दैट वुड टीच बोथ हर एंड हर फादर अ लेसन, कि ऐसा करने पे क्या मतलब उस लड़की को भी और उसके पिता को भी क्या मिल जाएगी, एक सीख मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ। द नेक्स्ट डे यू मेट हर इन कॉलेज, अगले दिन क्या हुआ, उस लड़की को क्या हुआ, लड़का उस लड़की को क्या मिला अगले दिन, कॉलेज में मिला। एंड शी नोटिस इज एंड अबरेशन इन योर बिहेवियर, तो उस लड़की के बिहेवियर में क्या उस लड़की ने पाया, एक अबरेशन का मतलब होता है एक हटकर व्यवहार करना, जैसे हम यूजुअली बिहेव करते हैं किसी के साथ तो असामान्य तरीके से व्यवहार करना, उसे बोला जाता है अबरेशन। ये भी वर्ड हमने डिस्कस कर लिया है, अबरेशन। आगे देखिए, यू डू नॉट बिहेव इन योर यूजुअल मैनर, लिखा भी गया है यहाँ पे कि अबरेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन यू डू नॉट बिहेव इन योर यूजुअल मैनर, दैट इज कॉल्ड अबरेशन। आगे पढ़ लीजिए, शी वॉन्डर्स व्हाट हैज लेड टू दिस अबरेशन, अबरेंट बिहेवियर, माफ कीजिएगा, शी वॉन्डर्स व्हाट हैज लेड टू दिस अबरेंट बिहेवियर। तो इस बात से वो, इस बात को लेकर वो लड़की हैरान थी कि इस जो ये व्यवहार में चेंजेस आए हैं उस लड़की के, इसका क्या कारण था, उसके पीछे इसका क्या कारण था। शी आस्क्स यू इनोसेंटली, तो उसने उस लड़के से इनोसेंटली तरीके से पूछा, बड़े चार्मिंग वे में पूछा, वाई आर यू बिहेविंग दस, चार्म्ड बाय हर इनोसेंस, है ना। तो उसने, लड़की ने प्यार से पूछा कि अब तुम मुझसे इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो, इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहे हो। तो उस लड़की, फिर क्या हुआ आगे देखिए, योर प्लान ऑफ अब्डक्टिंग हर फॉल्स इनटू एबियंस, एबियंस होता है किसी भी चीज को टेम्परेली मतलब छोड़ देना, किसी भी चीज को मतलब किसी भी चीज के बारे में सोचना छोड़ देना, या काम करना, हम कुछ काम करें तो फॉर द टाइमिंग टेम्परेली बेसिस पे उस काम को करना छोड़ देना। तो उस लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ, जब उसने, लड़की ने प्यार से पूछा कि तुम मुझसे इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहे हो, इस तरह क्या हुआ, तो जो उस लड़के का प्लान था उसको अपहरण करने का, वो एक घड़ी के लिए उसने छोड़ दिया, थोड़े समय के लिए। दैट इज, देखिए लिखा भी क्या है आगे, दैट इज यू ड्रॉप इट टेम्परेली, मतलब वो प्लान था, उसने एक थोड़े समय के लिए टेम्परेली क्या किया, उसको ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। द प्लान इज ड्रॉप्ड फॉर द टाइम बिंग, लिखा भी क्या देखिए, द प्लान इज ड्रॉप्ड फॉर द टाइमिंग, मतलब जो प्लान था वो फॉर द टाइमिंग के लिए क्या कर दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा थर्ड पैराग्राफ ले लेते हैं। शी टेल्स यू आई एम प्रेग्नेंट डार्लिंग, तो उसने क्या बोला, उस लड़की, वो लड़की क्या बोलती है देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आई एम प्रेग्नेंट डार्लिंग, तो उस लड़की ने उसे, लड़के को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यू आर टेकन अबैक बाय दिस पीस ऑफ न्यूज, तो एक बार से फिर से क्या हुआ, एकदम से उस लड़के को क्या हो गया, टेकन अबैक हो गया, एकदम से फिर से उसे शॉक लगा, वो आश्चर्यचकित हो गया इस न्यूज से, जो उसने समाचार लड़की ने उसे दिया। बीइंग अनमैरिड बोथ ऑफ यू थिंक इट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक, ऑब्वियस सी बात है, अनमैरिड थे और मतलब ये दोनों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। यू आस्क हर टू गो फॉर अबॉर्शन, अब अबॉर्शन भी देखिए मैंने हाईलाइट किया है वर्ड यहाँ पे, अबॉर्शन क्या होता है, मतलब बच्चे को टर्मिनेट कर देना, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देने को, इस क्रिया को बोला जाता है अबॉर्शन। तो आपने उसे क्या बोला, अबॉर्ट करने के लिए बोला चाइल्ड को। व्हाट इज अबॉर्शन, देखिए लिखा भी है आगे, इफ अ वुमन हैज एन अबॉर्शन शी एंड्स हर प्रेगनेंसी डिलिबरेटली सो दैट हर बेबी इज नॉट बोर्न अलाइव, लिखा गया आगे, आप समझ गए होंगे। इन अदर वर्ड्स द सीड इज नॉट अलाउड टू डेवलप, दूसरी भाषा में बोल सकते हैं जब बीज को डेवलप ना होने दिया जाए प्रॉपरली, तो उसे भी बोला जाता है अबॉर्शन। सिमिलरली इफ अ प्लान और अरेंजमेंट गोज रॉन्ग बिफोर इट कैन डेवलप प्रॉपरली वी कॉल इट अबॉर्शन, मतलब किसी भी तरह का कोई प्लान है या किसी भी तरह की कोई योजना है, जब वो मतलब ढंग से ना चले, गलत वे में चल पड़े, तो उसे भी बोला जाता है, मतलब डेवलप ना हो, वो विकास ना हो पाए, उस योजना का, जो हमने योजना बनाई है उसके मुताबिक काम ना हो पाए, तो उस कंटेक्स्ट में भी हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं अबॉर्शन। आगे भी लिखा गया देखिए, थॉट विदाउट एक्शन इज अबॉर्शन, थॉट विदाउट एक्शन इज अबॉर्शन, तो लिखा गया कि थॉट विदाउट एक्शन इज अबॉर्शन, बिना सोचे समझे किया गया काम तो अबॉर्ट होगा ही, वो अबॉर्शन की इस तरह से क्रिया दी गई है। तो आई होप आपको ये पहला पार्ट था आज का, मैंने डिस्कस किया आपसे ये पहला पार्ट, मैंने बुक का नाम भी आपको बता दिया, राइटर का मैंने नाम भी बता दिया, पब्लिशर का मैंने नाम भी बता दिया आपको। तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो जो है वो कैसा लगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, किसी तरह का कोई आपके पास सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके आप कमेंट कीजिएगा, मैं वेट करूँगा आपका कमेंट का। तो इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।